तो जैसे कि आपको पता है OnePlus Nord को लॉन्च कर दिया गया है और एक ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन देखने को मिला है। बट फोन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो शायद अब तक आपको ना पता हो पर जरूरी आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को आगे देखते रहना, क्योंकि फोन के प्रोज यानी टॉप फीचर्स और कॉन्स यानी कमियां सभी चीजों की बात करने वाले हैं A to Z। बाकी जल्दी से याद दिला दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा देना ताकि फ्यूचर के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। खैर आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं आपके टॉप फीचर्स की, यानी पहले प्रोज की बात कर लेते हैं और जबकि कॉन्स हैं, कमियां हैं साथ साथ, उनकी भी साथ में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, हार्डवेयर की। तो आपको यहाँ पर दिया गया है Snapdragon 765G प्रोसेसर जो आपका 5G सपोर्ट करता है, यानी इंडिया में आपका जब भी 5G आएगा इसके आप चला पाओगे, यानी फोन आपका फ्यूचर प्रूफ है जो आपकी डेफिनेटली अच्छी बात है। बाकी 7 नंबर पर देखने को मिलता है प्रोसेसर, यानी बैटरी एफिशिएंट भी है और साथ ही आपका पावरफुल भी देखने को मिलता है। वैसे तो आपका Snapdragon 765G पबजी को 60 फ्रेम्स पर सेकंड यानी एक्सट्रीम सेटिंग में चला देता है, बट यहाँ पर पता नहीं OnePlus के क्या दिमाग में आई कि यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है सिर्फ HD और हाई का, और ये सेटिंग आपको पता है आजकल 7 से 8 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये OnePlus ने आके बेकार चीज करी है। खैर पर बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको स्मूथ देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज की। अच्छी बात यह है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, अंडर डिस्प्ले सेंसर भी है, गोरे ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी है। साथ ही यहाँ पर आपको डुअल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड 105 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ। ऊपर से अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 4K 60 fps रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सेल्फी कैमरा से। बट इसमें भी एक दिक्कत कर दी जिसकी आगे बात करने वाले हैं, तो उस पॉइंट पर आने से पहले कैमरास देख लेते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है यहाँ पर आपका सोनी का सेंसर, जो कि आपका सेम है जो आपका OnePlus 8 के अंदर यूज करा गया है। बाकी आपके सेटअप नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है बजट फोन्स की तरह, यानी पहला तो प्राइमरी है ही, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, तीसरा 2 MP का मैक्रो, चौथा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि OIS देखने को मिलती है, यानी फ्लैगशिप क्वालिटी की स्टेबल वीडियोस आप निकाल सकते हो फोन से। बट यहाँ पर अजीब चीज ये है, फ्रंट में तो आपका 4K 60 fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट रियर साइड में आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज का भी हिसाब थोड़ा सा यहाँ पर समझ नहीं आया है। खैर पर बात कीजिए बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 4115 mAh की बैटरी है, 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है और साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है USB-C टाइप। वैसे पर बात की जाए कुछ कॉन्स की यानी कमियों के फोन के अंदर, तो आपका SD कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, जो चीज चलो ओके है, ज्यादातर स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलता है इस रेंज के अंदर। बट एक और बेकार बात यहाँ पर यह है कि आपको हेडफोन जैक भी देखने को नहीं मिलता है। तो बिना हेडफोन जैक के तो दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, या तो अलग से डोंगल लटका कर घूमो या फिर एक्स्ट्रा 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए खर्च करो, जो कि कंपनीज आपको चाहती है। खैर वो चीज भी चलो सही है, बट जो आपको पबजी के अंदर सेटिंग दी गई है मैक्स 30 FPS की, वो आपकी बेकार चीज है और होपफुली कंपनी आपका अपडेट देकर जल्दी ही फिक्स करे इसे। और चलो यहाँ तक भी आपका सही था, बट यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो उसमें गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जो आपका बेस वेरिएंट देखने को मिला है 25,000 रुपए का, यानी 64 GB वाला वेरिएंट, उसे आप खरीद ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा सितंबर के अंदर। यानी जिन लोगों का बजट कम है, 25,000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते हैं, उनको OnePlus ने कह दिया है कि आप सितंबर तक वेट करो, जो कि लिटरली यहाँ पर बहुत बेकार बात है। वैसे अगर आपको अर्जेंटली लेना है स्मार्टफोन तो आपको देना है 28,000 रुपए 128 GB वाले वेरिएंट के लिए और 30,000 रुपए 256 GB वाले वेरिएंट के लिए। वैसे आप अभी कमेंट करके नीचे बताओ कि आप लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो स्मार्टफोन 28,000 रुपए के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से स्मार्टफोन आपका लेने लायक है, डिस्प्ले अच्छी है, कैमरास अच्छे हैं, 5G फोन देखने को मिलता है, बस जो पबजी वगैरह की मैं आपको बताई है उससे आप ओके हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। बाकी स्मार्टफोन को लेकर अपने थॉट्स और क्वेश्चन सभी कमेंट्स के अंदर पूछो। इसका रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी कि लाइक करके वीडियो को जरूर जाना, क्योंकि पर लाइक और शेयर करने से मेहनत सफल हो जाती है वीडियो बनाने की। इसके लिए बाकी चैनल पर जाकर देखो, लाइक दबा दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट स्टेप, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।